वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने अपने पिछले एक वीडियो में आप लोगों को ये बताया था कि कैसे रसिया द्वारा अपने Su-75 चेकमेट को इंडियन एयरफोर्स को बेचने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को लगातार पुश कर रहा है और लगातार Su-75 फाइटर जेट की खूबियों का डेमो देके इंडियन एयरफोर्स और इंडियन गवर्नमेंट को इंटाइज किए जा रहे हैं। और इसके लिए बकायदा 2025 में इंडिया में ऑर्गेनाइज होने वाले एरो इंडिया शो में रशियन अथॉरिटी का एक दल इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों से मिलने का ऐलान भी कर चुके हैं। हालांकि इंडियन एयरफोर्स द्वारा Su-75 को इससे पहले भी रिजेक्ट किया जा चुका है। रशिया द्वारा 2021 के एयर शो में पहली बार Su-75 चेकमेट को पूरी दुनिया के सामने लाया गया था और इसको अमेरिका के F-35 फाइटर जेट के अगेंस्ट दिखाने की कोशिश की गई थी और बोला गया था कि जो भी कंट्री अमेरिका के महंगे F-35 को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उन कंट्रीज के लिए Su-75 चेकमेट एक अच्छा ऑप्शन है जो कि F-35 से कम कीमत पे उपलब्ध होगा और खूबियों के मामले में F-35 के इक्वल होगा। और इसको रशियन गवर्नमेंट द्वारा मुख्य रूप से अर्जेंटीना, यूएई, इंडिया और वियतनाम को ध्यान में रख के बनाया गया था। लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने रसिया को सेटबैक देते हुए Su-75 चेकमेट को फाइनली रिजेक्ट कर दिया है और इसके पीछे का रीजन जो बताया गया है उसके अनुसार अगर कोई देश Su-75 चेकमेट को खरीदने का मन बनाता है तो उसी को Su-75 का सारा डेवलपमेंट कॉस्ट उठाना होगा, जबकि Su-75 का डिजाइन और इसको बनाने की एक्सपर्टीज केवल रसिया ही अवेलेबल करवाएगा। एक 5th जनरेशन के फाइटर जेट को डेवलप करने में अच्छे खासे बजट की जरूरत पड़ती है। इंडिया के केस में अगर इंडियन एयरफोर्स MRF के तहत मिलने वाले 114 फाइटर जेट की जगह Su-75 को खरीदने का मन बनाती तो इंडिया को ही सारा डेवलपमेंट कॉस्ट बियर करना पड़ता और ये अब के सिनेरियो में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने इंडिजिनियसली 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका में ही ऑलरेडी काफी अमाउंट इन्वेस्ट कर चुका है और इस चीज की भी कोई गारंटी नहीं है कि फाइनल प्रोडक्ट इंडियन एयरफोर्स की एक्सपेक्टेशन में खरा उतरेगा कि नहीं, क्योंकि ठीक ऐसा Su-57 पाकफा फाइटर जेट के केस में ऑलरेडी हो चुका है। और दूसरा पॉइंट जिसने इंडियन एयरफोर्स को इस फाइटर जेट को ना खरीदने के लिए मोटिवेट किया है और वो था कि खुद रशियन एयरफोर्स Su-75 को अपनी फोर्स में शामिल नहीं करना चाहती। रशियन गवर्नमेंट ने साफ साफ सुखोई डिजाइन ब्यूरो को बोल दिया था कि कंपनी को खुद ही Su-75 को डेवलपमेंट करने का रिस्क उठाना होगा तथा रशियन एयरफोर्स की तरफ से ऑर्डर का कमिटमेंट भी नहीं दिया जा सकेगा। और इन्हीं वजह से इंडियन एयरफोर्स ने अब ऑफिशियली Su-75 को ना बोल दिया है। और दूसरी तरफ से अमेरिका ने भी ये साफ कर दिया है कि वह अपने F-35 फाइटर जेट को इंडिया को ऑफर नहीं कर रहा है, बल्कि वह MRF के जरिए F-21 जेट को ही इंडोर्स करेगा। अमेरिका ने कहा है कि लास्ट ईयर जो F-35 उसने इंडिया पहली बार भेजा था वो केवल इंडिया और अमेरिका की बढ़ती दोस्ती और अंडरस्टैंडिंग के प्रतीक के रूप में दिखाने के लिए भेजा था। और अब इन दोनों केस से ये बात तो साफ हो गई है कि इंडिया अब अपने एमका को ही इंडियन एयरफोर्स में शामिल करेगा, चाहे जितना भी लेट शामिल करना पड़े, क्योंकि इंडिया के पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है। हालांकि ये न्यूज थोड़ी परेशान करने वाली है और जब तक एमका का इंडक्शन इंडियन एयरफोर्स में नहीं हो जाता है तब तक इंडिया को अपने एयर डिफेंस सिस्टम का हैवी डिप्लॉयमेंट चाइना और पाकिस्तान के 5th जनरेशन फाइटर जेट के अगेंस्ट करना पड़ेगा। इंडियन एयरफोर्स की रिक्वेस्ट पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 6 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल AEWNC को खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है। इंडियन एयरफोर्स करंटली 5 अवॉक सिस्टम का उपयोग कर रही है, जिसमें 3 रशियन IL-76 के ऊपर माउंट किए गए हैं, जबकि 2 ब्राजीलियन एमरर के ऊपर इंस्टॉल किए गए हैं। इंडिया के क्षेत्रफल और स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हिसाब से केवल 5 अवॉक सिस्टम नाकाफी हैं। यहाँ तक पाकिस्तान करीब 9 अवॉक सिस्टम का यूज कर रहा है, जबकि चाइना 30 के आसपास अवॉक से अपने एयर स्पेस को प्रोटेक्ट करने में लगा है। इंडियन एयरफोर्स काफी लंबे समय से और अधिक संख्या में इन सिस्टम की डिमांड कर रही थी, लेकिन इनकी असली जरूरत तब सामने आई जब इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशन बालाकोट के जवाब में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अगले दिन इंडियन एयरस्पेस में घुस आए
क्योंकि उस समय उस एरिया में कोई भी इंडियन अवॉक्स आसमान में मौजूद नहीं था जो कि पहले से इनकी जानकारी इंडियन अथॉरिटी को दे पाता। खैर, अब इंडियन गवर्नमेंट को इनकी कैपेबिलिटी मालूम चल गई है और अब 6 की संख्या में इनका ऑर्डर देने जा रही। हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि रडार और जेट कौन से होंगे, लेकिन अभी कुछ रिपोर्ट की माने तो ये जेट एयर इंडिया से ट्रांसफर किए गए 6 A320 हो सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने AEWNC सिस्टम में जिन शर्तों का होना बताया गया है उसके अनुसार ये सिस्टम लगातार 8 घंटों तक काम करते रहना चाहिए तथा इनका रडार कवरेज 360 डिग्री का होना जरूरी है। इनके अलावा इन सिस्टम को 40,000 फीट की ऊंचाई पे काम करने लायक होना चाहिए। ये सभी सिस्टम एयर टू एयर रिफ्यूलिंग और फ्यूल डंपिंग कैपेबिलिटी से भी लैस होने चाहिए। इन सिस्टम का डिटेक्शन रेंज 400 किलोमीटर तक का होना चाहिए और ये बड़े से बड़े और ड्रोन जितने छोटे टारगेट को भी डिटेक्ट करने के काबिल होने चाहिए। इन खूबियों के अलावा भी ये सभी 6 अवाक सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 36 से 60 महीने के अंदर इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर हो जाने चाहिए। खैर, इंडियन गवर्नमेंट देर से सही लेकिन अब सही ट्रैक पे आके इन वायरस सिस्टम का हैंडओवर ले रही है। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।